स्टार्ट गाइस। ब्रो फैन उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। चलिए हेलो हेलो बच्चे लोग, देखिए स्टार्ट करते बाबू। टॉपिक देखिए, रिकॉर्ड हो गया पूरा क्लास। अरे बाबू मेरा, अब लग रहा है आप लोग जानबूझ के लेट से आते हैं, क्योंकि आप लोग पता है 10-15 मिनट लेट हो ही जाता है ऑनलाइन स्टार्ट करते करते। प्रणाम बाबू। आज हम लोग HRM का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्या दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब। आज नितेश रिसु नहीं आया ना, रिसु नहीं आया। देखिए वो पूजा में क्या होगा। देखिए रेडी गाइस, आवर टॉपिक इज यूनिट 3। आज का टॉपिक क्या बाबू? यूनिट 3। ठीक है पूजा, चलिए यूनिट 3 में स्टार्ट करें बाबू। यूनिट 3 में टॉपिक का नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बड़ा इजी टॉपिक है। हलवा हलवा कैसा टॉपिक है? हलवा। दिन समझना होगा। क्या करना होगा अंजलि? समझना होगा। कुछ सोच रहे अंजलि? चिंता में लग रहे बाबू। देखिए देखिए रिक्रूटमेंट क्या होता है भाई? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग उन लोगों से, जो लोग हमारे वर्कर नहीं हैं, उन लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, सेम 1 में हम लोग का बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा था जो आप कहीं ना कहीं पढ़े थे, लेकिन सेम 2 में जो भी सब्जेक्ट है वो आपको आता ही नहीं पहले से। तो आंसर अगर आपको खोजना भी पड़ेगा तो आप नहीं खोज पाइएगा। कहाँ से खोजिएगा आंसर? क्योंकि सब्जेक्ट ही तो नहीं है। और पूरा एमसीक्यू, समझ रहे ना? एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता, समझना बहुत जरूरी है। और सेम 1 वाला में तो बहुत सारा चीज आपको पहले 11-12 में भी पढ़ा देते हैं हम लोग। बीएसटीडी में देखिए, मैनेजमेंट में अगर आप ठीक से पढ़े होंगे बीएसटीडी 12 में मेरे पास, तो आप देखे होंगे कि मैनेजमेंट में तो लगभग वही सब चीज था। 2-4 चैप्टर नया था बस, और दूसरी चीज तो पहले भी बताए थे। यहाँ पर बाबू हर चीज नया है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। इस चैप्टर में 2 चीज के बारे में आप पढ़ोगे, एक है रिक्रूटमेंट और एक है सिलेक्शन। एक है रिक्रूटमेंट और एक है सिलेक्शन। यूट्यूब खोलिए, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। देखिए, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड इंकरेजिंग पोटेंशियल एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर एग्जिस्टिंग और एंटीसिपेटेड जॉब ओपनिंग्स। मतलब जो लोग हमारे वर्कर नहीं हैं, जो लोग हमारे वर्कर नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आइए और अप्लाई करिए हम लोग के जॉब में। जो लोग हमारे वर्कर नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आइए और अप्लाई करिए हम लोग का जॉब में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना वो? एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना। यस, इट इज एक्चुअली अ लिंकिंग फंक्शन ज्वाइनिंग टुगेदर दोज हु विद द जॉब्स टू फिल दोज सीकिंग जॉब्स। जो देखिए, जो काम खोज रहा है और जो काम दे रहा है, जो काम खोज रहा है और जो काम दे रहा है, दोनों को जोड़ने का काम करता है रिक्रूटमेंट। कौन करता है बाबू? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है काम को खोजने वाला को काम को देने वाला से मिलाना। खोजने वाला को देने वाला से मिलाना। खोजने वाला को देने वाला से मिलाना। यस, ये होता है हम लोग का रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट लॉजिकली एम्स एट, रिक्रूटमेंट में क्या क्या करते हैं? अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी टेकन ऑफ द जॉब इफ इट इज ऑफर्ड, हु आर रेडी टू टेक ऑफ द जॉब। उन लोगों को अप्लाई करना, उन लोगों को बुलाना जो लोग जॉब करने के लिए रेडी है। अगर उन लोगों को बुलाया जाता है, अगर उन लोगों को जॉब दिया जाता है तो वो लोग करेंगे। ऑफरिंग थ्रू इंफॉर्मेशन फॉर अनक्वालिफाइड पर्सन टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्व्स आउट। और जो लोग मान लीजिए जॉब नहीं है, वो लोग खुद से आउट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट जब होता है ना, तो रिक्रूटमेंट में होता क्या है? जैसे मान लीजिए हम कोचिंग का बाहर एक पोस्टर लगाए कि वैकेंसी अवेलेबल फॉर 50 बीकॉम ग्रेजुएट्स। हम कोचिंग का बाहर एक पोस्टर लगाए कि वैकेंसी अवेलेबल फॉर 50 बीकॉम ग्रेजुएट्स। जो आदमी बीकॉम ग्रेजुएट होगा वो आ जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, और जो 12 पास होगा वो खुद को साइड कर लेगा, बोले दूर बाबा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए जॉब नहीं है। तो रिक्रूटमेंट का फायदा क्या होता है? आप एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, आप उन लोगों को जॉब देते हैं जो जॉब करने में इंटरेस्टेड है। यस और नो? बताइए, जब हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन? रिक्रूटमेंट। बोलो भाई। रिक्रूटमेंट। अच्छा बात है। अभी देखो क्या है ना, लेकिन रिक्रूटमेंट में एक प्रॉब्लम है। देखो अगला टॉपिक क्या है? बैरियर्स फॉर प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। बाबू रिक्रूटमेंट हो चाहे सिलेक्शन हो, एक बैरियर है। बैरियर समझते हैं ना बाबू? बैरियर मतलब प्रॉब्लम, बैरियर मतलब बाधा, बैरियर मतलब दिक्कत, बैरियर मतलब तकलीफ, बैरियर मतलब समस्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बैरियर्स फॉर प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कुछ चीज ऐसा होता है जो बैरियर होता है। क्या था वो? बैरियर। क्या बैरियर होता है भाई? सबसे पहला बैरियर है पुअर इमेज। क्या है बाबू? पुअर इमेज। अगर आपका कंपनी का इमेज खराब है, अगर आपकी कंपनी का इमेज खराब है,
तो अगर आपके कंपनी का इमेज खराब है तो आदमी आपके कंपनी में आएगा ही नहीं जॉब करने, खाली देखेगा फिर भी जॉब करने नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग, बताना अगर मान लीजिए रिया चक्रवर्ती एक तो फैक्ट्री खोलती है और जैसे आप लोग बेरोजगार हो, अभी आप लोग बेरोजगार के कैटेगरी में हो, आप लोग अभी 12 पास हो, आप लोग बहुत बेरोजगारी है आप लोग का। आप लोग में जितने बच्चे, सभी बच्चे सोचते होंगे कोई अच्छा जॉब मिल जाता, कोई अच्छा जॉब मिल जाता, इस उम्र में होता है, बिकॉज आई कैन फील इट। तो आप लोग सोचते होंगे कोई अच्छा जॉब मिल जाता, अच्छा सैलरी वाला। रिया चक्रवर्ती वैकेंसी ओपन की है कि जो लोग जीके जेका कोचिंग में पढ़ा है वो लोग आओ मेरे पास जॉब करो, 50,000 सैलरी देंगे। हम आप लोग को भेजना चाहते हैं, आप लोग जाएंगे क्या? आप लोग जाएंगे क्या? एक अच्छा इंसान तो नहीं जाएगा बाबा, एक अच्छा इंसान नहीं जाएगा। अभी सारिक जैसा लड़का लोग हो अगला पगला तो लोग चला जाएगा, आवला बावला डाबला लोग, क्योंकि इमेज मैच। देखो हीरम बोली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बहुत सारी बच्ची बोल रही एकदम बिल्कुल भी, उसका नाम भी मत लीजिए, गुस्सा हो जा रहा बच्चा लोग। देखिए नहीं सही बात है यार, रेपुटेशन उत्तम जाएगा। देखिए अंजलि बोल रही उत्तम जाएगा, देख लिए ना, देख लीजिए इमेज आपका पुअर इमेज खराब होगा ना, तो कंपनी का अगर इमेज खराब रहता है तो कोई आदमी वहां पे जॉब करना नहीं चाहता। बस सिंपल। क्या बाबू? सिंपल। अगला है अनअट्रैक्टिव जॉब। अगर जॉब अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे हम वैकेंसी ओपन किए 20, जैसे मान लीजिए हम स्टेटस लगाए एनीवन हु वांट्स टू टीच फ्री, कोई रिप्लाई करेगा क्या? अगर मान लीजिए हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं एनीवन हु वांट्स टू टीच इन माई यूट्यूब चैनल फ्री, आप लोग में से भी कोई अगर पढ़ाना चाहते हो तो आ सकते हैं मेरे पास, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर फ्री में मेरा यूट्यूब चैनल में पढ़ाना चाहता है, फ्री में मतलब हमको पैसा वैसा नहीं देंगे, तो बताइए कोई अट्रैक्ट होगा क्या? लॉजिकली सोचिए, कोई अट्रैक्ट होगा? नहीं अट्रैक्ट होगा, कोई अट्रैक्ट नहीं हो। कोई देखिए आप लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, मतलब मजाक में भी रिप्लाई नहीं दे रहा कोई, देख के भी हो सके तो गुस्सा होकर ब्लॉक भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जॉब अट्रैक्टिव रहेगा तभी आदमी करेगा, अनअट्रैक्टिव रहने से कोई आदमी नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है? जॉब हो चाहे आपका सैलरी पैकेज, दोनों अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव होगा तभी लोग करेंगे। व्हाई पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब? लोग गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, लोगों को गवर्नमेंट जॉब ज्यादा पसंद है अपने देश में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा है, वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है। प्राइवेट जॉब सुन के ही आदमी का मन छोटा हो जाता है। आप लोग जितने बच्चे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, आप लोग जितने बच्चे पढ़ते हो, सबका एक सपना होगा कि आपको एक अच्छा नौकरी मिल जाता है। देखो पहले ज़माना के ऐसे होता था ना कि गार्जियन लोग अलाउ नहीं करते थे, बेटी है तो नौकरी नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं है, अब गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं। आप लोग जितने भी मेरे बहन लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग सभी को अगर मान लीजिए अच्छा जॉब मिलेगा तो जरूर आपके मम्मी पापा अप्लाई करेंगे, अलाउ करेंगे, बस जॉब अच्छा होना चाहिए। देखिए अब क्या ना, हम लोग इंडियन कल्चर से आते हैं, हम लोग हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, चाहे इंडियन कल्चर में कोई भी आदमी हो, वुमेन को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। तो इंडियन कल्चर में क्या है ना, किसी भी रिलीजन से आप आते हो, गार्जियन अपना बेटी को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो तो काम करने के लिए भेज देंगे, हमको पैसा का दरकार नहीं, ऐसा नहीं जो तो काम करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर मान लिया आप लोग में कोई बच्चा को बैंक का जॉब लगता है, कोई बच्चा को रेलवे में जॉब लगता है, सोचिएगा मेरा बात को गहराई में, तो हम लोग आप लोग का खराबी क्या? आप लोग अभी 12 में पढ़ते हैं, 12 पास किए हैं, अब मान लीजिए आप पिताजी को या मम्मी को आगे बोलेंगे कि मम्मी हम कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं, तो मम्मी पापा कैसे अलाउ करेंगे? सोच के देखिए, कॉल सेंटर का माहौल अच्छा नहीं होता है, कॉल सेंटर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है। आप जाइएगा देखिए सब सिगरेट पी रहा है वहाँ पे, बस समझे ना, हम जॉब किए ना, तुमको पता है हर एक जॉब का बारे में हमको पता है, क्योंकि हम किए तो हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वो सब माहौल ना, वो माहौल आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब बेटी है तो किसी भी गार्जियन को डर लगेगा। वही अगर आप मान लीजिए बैंक का जॉब एग्जाम दिए, बैंक जॉब आपको लग गया, अब घर में जाके बोलिए मम्मी हमको बैंक का जॉब करना है, जरूर मम्मी आपको अलाउ करेंगी। अब आप किसी भी रिलीजन से आते हो, मेरा बात को आप मिला के देखिए। तो गार्जियन को हर बात पे हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरा गार्जियन हमको जाने नहीं दे रहा। आप ये भी तो सोचिए कि जॉब का नेचर कैसा है। जॉब अगर अट्रैक्टिव होगा तो सब अप्लाई करेगा। जब मम्मी ये देखेगी कि मेरा बेटी 11 बजे जाएगी और 5 बजे आ जाएगी और उसको 30,000 40,000 रुपये सैलरी मिलेगा, तो मम्मी को क्यों खराब लगेगा? और एक रिस्पेक्टेड जॉब होता है, बैंक का जॉब, रेलवे का जॉब, प्रोफेसर का जॉब, टीचर का जॉब, तो क्यों आपको खराब लगेगा? बात समझ रहे? अब ये जब आप लोग ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हो तो मम्मी पापा अलाउ तो करते ही है ना, क्योंकि उनको लगता है चलो बच्चे एक अच्छा काम करने के लिए आ रही, कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं जा रही। तो माय डियर स्टूडेंट, जॉब करना गलत नहीं है और कहीं करने से मना भी नहीं करेगा, जॉब अट्रैक्टिव रहना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये जो उम्र है ना 3 साल, इसमें नाच गाना छोड़ करके थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए प्लीज। बात समझिए ना, नाच गाना छोड़ करके पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। नाच गाना इन द सेंस क्या, दिन भर नहीं, कोई भी चीज ओवर नहीं होना चाहिए। नाच गाना दिन भर सोए हुए तो सोए हुए, इसी को नाच गाना बोलते हैं। स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप में, ये भी एक तो नाच गाना ही हुआ। आप लोग पढ़ाई लिखाई पे फोकस करके कुछ अपना देखिए। एक्सक्यूज मी,
तो क्या कोरोना हो गया? नहीं। गॉड ब्लेस यू, एक बच्ची बोल रही है, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, आप मेरा मम्मी से ये बड़ा हो गए। देखिए आइए, देखिए अनअट्रैक्टिव जॉब, मतलब जॉब अगर अट्रैक्टिव होगा, इसी में करिए, सब रिकॉर्ड हो गया क्लास में। हाँ देखिए, जॉब का बात की है ना, इसलिए लग रहा हमको नौकरी करने जाना होगा। कोरोना का संकट है, खुदा करे आपका मुंह में घी शक्कर ना हो। देखिए ऐसा नहीं हो सकता बाबू, बात समझे ना। देखिए अनअट्रैक्टिव जॉब, तो जॉब अट्रैक्टिव होगा ना गाइस तो दे विल अलाउ यू, बट अगर अनअट्रैक्टिव जॉब होगा तो वो बैरियर बन जाता है। आप कोई भी गलत जॉब या ऐसा जॉब जो गार्जियन को पसंद नहीं है, वो जॉब आप गार्जियन के लेके पास लेके आओगे, हमसे भी पूछोगे ना, हम लोग मत करिए। सबसे जो खतरनाक जॉब का नाम बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, कभी मत करिएगा। आप लोग दोस्त, आप सबसे एक तो खतरनाक जॉब का नाम बताते हैं, सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग, कभी मत करिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी लोग ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप में रहता है ना, वो लोग ही कमाता है। जो लोग स्टार्टिंग से करता है वो लोग कमाता है। बाकी आपको क्या बोले पता है, नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग क्या करता है, एक तो कोई आदमी गाड़ी खरीदा होगा, वो गाड़ी का फोटो सब रखता है, और वही फोटो सबको दिखाएगा, देखिए इस जॉब करके इस 17 साल का उम्र में कार खरीद ली, 17। अभी देखो मेरा घर जहाँ पे है ना, बाईपास का पास, वहाँ पे गाड़ी लगा रहता है रास्ता पे, सब गाड़ी का फोटो खींच लेंगे, अब बताएंगे देखिए 29 साल का उम्र में 20 तो गाड़ी का मालिक है। हाँ बात समझे ना, क्या बोले बाबू, दीजिए दीजिए ना, कहाँ आ रहा सौरभ, यूट्यूब, बाबू दीजिए ना, रेडमी नोट 8। बाबू 1 मिनट रुकिए, नेट का प्रॉब्लम हो रहा, मॉडिफाई नेटवर्क, कहाँ जा रहा ब्रो, ज्यादा नहीं है भाई, देखिए बाबू कनेक्ट नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लाइन पे रहिए आप लोग सब प्लीज। पढ़ाई का फ्लो ना नेट बर्बाद कर देता है, मूड में पढ़ा रहे थे आप लोग। देखिए इसका बाद देखिए चलिए करते हैं, जब अटकेगा तो बता दीजिए। अभी सुनाई दे रहा ना बाबू, अब सही है भैया, हम कुछ किए नहीं तो सही कैसे हो गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू करीना जी। चलिए देखिए, तो बाबू ये एक प्रॉब्लम है, हाँ, बैरियर्स ऑफ जॉब, रिक्रूटमेंट हो चाहे सिलेक्शन हो। एक प्रॉब्लम क्या है, इमेज कंपनी का खराब होना। दूसरा प्रॉब्लम है जॉब अच्छा नहीं होना। तीसरा प्रॉब्लम है कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसीज, कुछ कंपनी का जो रूल्स होता है ना वो सही नहीं होता है। क्या है वो लोग, कंजर्वेटिव समझते हैं, ओल्ड मेंटालिटी भी जॉब में एक बैरियर होता है। जैसे हम आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोले कि बहुत सारे फैमिली में ऐसे भी गार्जियन होते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, आपके दादाजी दादी लोग अभी भी ऐसे बोले, हाँ लड़की जॉब करी, आदमी बोलता है लड़की नौकरी करेगी, वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो उन लोगों का कंजर्वेटिव मेंटालिटी है। कैसा मेंटालिटी है वो, कंजर्वेटिव मतलब जो पुराना सोच के हैं, जो अपना सोच नहीं बदल सकते, जिनका घटिया सोच चेंज नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं बाबू, कंजर्वेटिव। बस समझे ना, कंजर्वेटिव जो लोग हैं उन लोगों के केस में भी एक प्रॉब्लम होता है कि जॉब सही से नहीं मिल पाता है। लिमिटेड बजटरी सपोर्ट, एक कंपनी के पास ना पैसा ही नहीं है, वो लोग जॉब देना चाहता है लेकिन उन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं, बिना पैसा का वर्कर काम ही नहीं करेगा। अगला है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट बोला कि यही लड़का को जॉब दो, तो इसी को जॉब देंगे। गवर्नमेंट मतलब सरकार, और सरकार मतलब माई बाप, सरकार मतलब माई बाप। गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं है, गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं है, गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं है, गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं है, गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं है, गवर्नमेंट से बड़ा भी कोई नहीं है, ऊपर भी कोई नहीं, जो है सो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट अगर बोल दिया कि भैया तुमको नौकरी देना होगा तो देंगे, गवर्नमेंट बोला नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम है नौकरी देने में। अब आपको हम ना एक बात में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों का डिफरेंस पढ़ा के खत्म कर देंगे। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस पढ़ाएंगे, बस टॉपिक कंप्लीट। चैप्टर छोटा चैप्टर है, इसीलिए तो स्टार्ट किए। देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस। गाइस रिक्रूटमेंट क्या होता है, देखो रिक्रूटमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर इट। रिक्रूटमेंट का मतलब वर्कर को खोजना और वर्कर को बोलना कि बाबू, क्या बोलना, बाबू आओ अप्लाई करो, क्या करो, अप्लाई करो।
सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट ऑफरिंग देम जॉब। रिक्रूटमेंट में वर्कर को चुनते हैं, सिलेक्शन में वर्कर को, देखो रिक्रूटमेंट में वर्कर को बुलाते हैं, वर्कर को बुलाते हैं, और सिलेक्शन में वर्कर को जॉब देते हैं। तो सिलेक्शन में वर्कर को चुनना, क्या करना बाबू? चुनना। हम कोचिंग का पोस्टर लगाए कि एडमिशन स्टार्टेड, तो एडमिशन स्टार्टेड मतलब हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, और जब आप आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट में हम लोग वर्कर को इंकरेज करते हैं अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन में हम लोग वर्कर को जॉब देते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट आइए, रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है भाई? देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव, और सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है? देखो नोट्स में देखिए, नोट्स में देखिए ना सब बच्चे, नोट्स में देखिए रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है बाबू? पॉजिटिव। वो इसी ऑन कर दीजिए, पॉजिटिव। और ये कैसा है? नेगेटिव। अब आइए, इनवाइटिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट अप्लाई फॉर वेकेंट पोस्ट। रिक्रूटमेंट करने का पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ सके। हम लोग का इंडिया में जब किसी का शादी ब्याह भी होता है ना, तो उसमें भी पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है। हम लोग का इंडिया में जब शादी होता है, हिंदू कल्चर हो चाहे मुस्लिम कल्चर हो, हम लोग का इंडिया में जब शादी होता है तो शादी कैसे होता है बताइए? एक तो होता है प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन मतलब क्या? लव मैरिज। लव मैरिज मतलब क्या हो गया कि प्री सिलेक्शन कर ले, पहले से सिलेक्शन कर लिए। और एक क्या होता है, एक जबरदस्त सा मेथड होता है जो नॉर्मली जब आप अरेंज मैरिज आपके फैमिली में होता होगा, आप देखते होंगे कि अरेंज मैरिज में भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला रूल अप्लाई होता है। पहले क्या होता है? पहले वैकेंसी ओपन, पहले वैकेंसी ओपन का पोस्टर लगता है। वैकेंसी ओपन मतलब मम्मी पापा लोग जा करके सबके सामने बोलते हैं कि भाई मेरे लड़का का शादी कराना है, मेरे लड़की का शादी कराना है। अनाउंसमेंट हो जाता है, अनाउंसमेंट सब जगह प्रचार हो जाएगा कि डैश का लड़का है। किसका लड़का है? डैश का। डैश का लड़का हो गया, डैश का लड़की हो गया, उसका शादी कराना है भाई। अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट होने के बाद क्या होगा? बहुत सारे कैंडिडेट का एप्लीकेशन आएगा आपके पास, आएगा ना जी? यस सर, क्योंकि हम तो शादी कर लिए ना, तो हमको एक्सपीरियंस है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो कैंडिडेट का वैकेंसी ओपन है, अभी कैंडिडेट का एप्लीकेशन आ रहा है, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनते हो आप। यस सर नो बताओ? बेस्ट कैंडिडेट को चुनते हो आप, जो बेस्ट होता है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। 10 फोटो आया, 10 लड़का का फोटो आया, आप उसमें से एक बेस्ट लड़का को चुने, तो ये क्या हो गया? सिलेक्शन। क्या हो गया बाबू? सिलेक्शन। नहीं, हम अपना बात थोड़ी कर रहे हैं, आपका बात कर रहे हैं। देखिए देखिए, आप पिकिंग अप द मोस्ट सुटेबल एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। आर सिलेक्शन में क्या करते हैं? बेस्ट को चुनते हैं, कचरा लोग को साइड, कचरा लोग को साइड। अब आइए, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग द जॉब। रिक्रूटमेंट करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है? एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज करेंगे ना तो रिक्रूटमेंट होगा। और सिलेक्शन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जॉब। पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। अच्छा, एक सवाल है मेरा, पहले क्या होता होगा? पहले रिक्रूटमेंट होता है या पहले सिलेक्शन होता है? बताओ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम का है बाबा, बताओ ना। पहले रिक्रूटमेंट या पहले सिलेक्शन? पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर क्या होता है बाबू? सिलेक्शन। देखो फर्स्ट सेकंड, कितना सुंदर से नोट्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस। वैकेंसीज आर नोटिफाइड बाय द फर्म थ्रू द वेरियस सोर्सेज एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट। सबसे पहले वैकेंसी को हम लोग नोटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कैंडिडेट्स को जॉब देते हैं। पहले वैकेंसीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वैकेंसी है कि नहीं है, उसके बाद एप्लीकेशन को इन्वाइट करेंगे। फर्म मेक्स एप्लीकेशन पास थ्रू वेरियस लेवल लाइक सबमिटिंग फॉर्म, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट एंड सो ऑन। देखिए रिक्रूटमेंट में क्या होता है? रिक्रूटमेंट में बस एप्लीकेशन आया, बस उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है। सही एप्लीकेशन है तो एक्सेप्ट करेंगे, खराब है तो रिजेक्ट कर देंगे। सिलेक्शन में लंबा प्रोसेस है जो आपको हम अभी पढ़ाएंगे। सिलेक्शन में पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको जॉब मिलेगा। बहुत लंबा झमेला है उसमें। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, देखिए रिक्रूटमेंट ओनली इंप्लाइज द कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज, सो नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन स्टैब्लिश। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? रिक्रूटमेंट में हम लोग सिर्फ फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए कोई जॉब नहीं देते हैं, इसीलिए रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता है। और सिलेक्शन में आइए, सिलेक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मालिक और नौकर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको जॉब लग जाएगा, समझे? और सस्ता कौन सा है? रिक्रूटमेंट सस्ता होता है और सिलेक्शन एक्सपेंसिव होता है। देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में डिटेल में हम आपको पढ़ाए हैं। पूछते हैं, जवाब दीजिए। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? बुरा तो नहीं मानेंगे? ओके, बताइए। रेडी? पहले क्या होगा, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन? पहले क्या होगा बताइए, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन? ऑफलाइन टाइपिंग करिए, टाइपिंग। ऑडियो नॉट अलाउड। पूजा कौन? पूजा आंसर दे रही। ओके, पूजा ज्वाइन किया आज। रिक्रूटमेंट, ग्रेट गाइस। और बताइए वो कौन सा प्रोसेस है? बहुत बढ़िया पूजा जी, वेलकम टू आवर क्लासेस।
उसके बाद का अगला टॉपिक है कि वो कौन सा प्रोसेस है जहां पर एप्लीकेशन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बस 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 बताइए, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन? बोलिए। यस, रिक्रूटमेंट में खाली एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अब वो कौन सा प्रोसेस है जहां पे बेस्ट आदमी को चुन करके नौकरी देते हैं? सिलेक्शन। सो गाइस, नेक्स्ट पन्ना को पलट दीजिए। सॉरी, नीचे में एक पॉइंट छूट गया, नीचे में एक पॉइंट तक छूट गया बाबू। उसी पेज में एक छोटा सा पॉइंट आइए, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब नौकरी वैकेंसी खाली होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी खाली है कि नहीं है। देखिए हम लोग, आप लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में जॉब नहीं है, इंडिया में जॉब नहीं है, इंडिया में जॉब नहीं है। जॉब कैसे होगा बताइए, आबादी भी तो खतरनाक है ना भाई, आबादी भी तो देखिएगा देश का 140 करोड़ लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं और आप अभी भी जॉब का चिंता कर रहे हैं। एक मिनट में 42-45 बच्चे लोग जन्म ले रहे हैं और आप जॉब का बात कर रहे हैं, कहाँ से जॉब होगा बताइए। अभी एक मिनट आप स्माइल देंगे, 42 बच्चे लोग जन्म ले लिया होगा। मुस्कुरा के देखिए, अगर आपको हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप गूगल सर्च मारिएगा आ जाएगा। एक तो आपका मुस्कुरा देखिए, हंस रहे आप लोग, हम लोग बात कर रहे हैं, 42-43 बच्चे जन्म ले लिया होगा। इतना फास्ट मार दिया। इकोनॉमिक्स का डेटा है, हम बता रहे, इकोनॉमिक्स कहता है। अब बताइए, तो बेरोजगारी तो होगा ही, क्योंकि बात नहीं क्या उसमें, इसमें देखिए मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे दीदी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको हम लिख के आज दे रहे हैं, आप लोग तो पढ़ाई करोगे भविष्य में भी। बात है बाबू, बात नहीं, आप लोग भविष्य में भी पढ़ाई करो। इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि अगर कोई भी सरकार आकर के अपना देश से पूरा रोजगारी खत्म कर दिया ना, आप उस दिन हमको बोलिएगा, मेरा आवाज को रिकॉर्ड कर लीजिए, हम कोचिंग पढ़ाना बंद कर देंगे उस दिन। गारंटी के साथ कह सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आकर के जॉब जीरो नहीं कर सकता। इंडिया में संभव ही नहीं, इंडिया जैसा देश में क्या है, इतना खतरनाक वाला आबादी है बाबू, कहाँ से होगा। अरे एक तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कितना खतरनाक है हम लोग का आबादी, सुन लीजिए। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सबको मिला दीजिए, हम लोग का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बस खत्म, भर देगा लोग को। अब बताइए, इतना राज्य है हम लोग का देश में, 4-5 तो राज्य मिला करके अगर एक एक तबला भी मारेंगे ना पाकिस्तान वाले लोग को, खत्म, डेड, टाटा बाय बाय, कैंसिल। ऐसा का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का इफेक्ट समझिए, कितना एग्रेसिव पॉपुलेशन है हम लोग का, कि पाकिस्तान वाला भाई लोग जो इतना हम लोग से लड़ाई करते हैं, इंडिया वाला लोग से, पाकिस्तान वाला भाई लोग को खड़ा कर दीजिए लाइन में, और इंडिया वाला लोग को भी खड़ा कर दीजिए। एक एक इंडियन अगर एक एक थप्पड़ भी मारेगा, डेड। क्या बाबू, डेड। 21-22 करोड़ पॉपुलेशन है हम लोग का। हम लोग का देखिए कितना गुना ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिएगा। गाइस, बात यही है कि जॉब बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो अभी आपको हम पढ़ाने वाले कि वो कौन कौन सा चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्री में वैकेंसी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आइए, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कितना बड़ा है। मेरा एक तो चाय दुकान है, कौन दुकान है बाबू, चाय। मेरा चाय दुकान में कितना आदमी का वैकेंसी होगा आप बताइए। एक चाय दुकान में ज्यादा ज्यादा कितना आदमी चाहिए, 2 या 3, 2-3 आदमी चाहिए, 2 या 3 आदमी छोटा चाय दुकान में। तो लेकिन वही अगर मेरा हल्दीराम, वहां पे 50 आदमी चाहिए। तो चाय दुकान से मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर मेरा बिजनेस छोटा है तो कम लोग चाहिए, और बड़ा है तो ज्यादा लोग चाहिए। यस और नो? करंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द कंट्री, एक कंट्री के रोजगार का अवस्था कैसा है, एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसा है। अब बताइए, अपना कंट्री का, हम लोग का देश का एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसा है, अच्छा है बुरा? बहुत बुरा है, बहुत बुरा। कैसा बाबू? बहुत बुरा। माय डियर स्टूडेंट, जॉब नहीं है। आप लोग सभी का दिल जानता होगा कि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट जब कभी आप सोचते होंगे साइड में कि हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, तो आपके मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता होगा, बिग क्वेश्चन मार्क, कि व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। अभी तो समझ आ रहा है कि चलो 2 में है, 3 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, बट वो 6 के बाद क्या करेंगे? व्हाट विल बी देयर आफ्टर सेमेस्टर 6, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं। ऊपर से हम लोग, आप लोग जैसा लोग जो लोग ऑनलाइन एग्जाम में फोकस कर दिए हुए ना, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। कर कोई, देखिए ऑनलाइन एग्जाम, एक बात समझो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, पढ़ा भी रहे हैं आपको, पढ़ भी देंगे, हम एग्जाम दिलाते हैं, आप एग्जाम देते हो, दोनों आदमी का गलती है। ऑनलाइन एग्जाम अगर होता, आप बोलेगा सर, तब आप लोगों को खुद से एग्जाम देने देते। एक बात बताइए, हम अगर आपको खुद से एग्जाम देने देते ना, तो आप कहीं और पैसा देके एग्जाम देते। लॉजिक यही है, दुनिया का लॉजिक यही है। अगर मान लीजिए हम अपने बच्चों को ये बोलेंगे कि आपको हम 6 महीना पढ़ाए हैं, हम आपका हेल्प नहीं करेंगे, आप जा करके खुद से ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, तो बच्चा बोले ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय, बच्चा कहीं और किसी टीचर के पास जाकर के पैसा देके एग्जाम देगा। ये रियलिटी है। उसने बच्चा लोग उतना नहीं कि खुद से एग्जाम देगा, देगा ही नहीं, तो भाई दूसरा क्यों करेगा, हम ही कर दे, खेला कर दे रहे, क्या कर दे रहा वो, खेला, और एग्जाम तो देखे ही होंगे आप। तो यहाँ पर देखो, ये चीज गलत क्यों है। शॉर्ट टर्म एक बार हुआ, पेंडेमिक था, इट्स ओके, लेकिन अगर इसी तरह से बार बार आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, आपका फ्यूचर पूरा खत्म, डेड। क्योंकि सीयू का, बीकॉम का बहुत वैल्यू है। सीयू से कोई बीकॉम ग्रेजुएट होता है ना, उसका बहुत वैल्यू है।
लेकिन अगर ये रिपीट होता रहेगा माय डियर स्टूडेंट, तो फिर आपका बीकॉम जो है वो 10 पास की तरह हो जाएगा। 10 पास से नहीं, आपका 10 वाला मार्कशीट का ही वैल्यू है, क्योंकि 12 का भी तो मार्कशीट का वैल्यू नहीं है आप लोग का। आप लोग जो 12 दिए हो, आप लोग का बैच 12 का भी तो वैल्यू नहीं। क्यों? कोई बच्चा हिंदी में लाया 98, सब में आ गया 98 98 98। एक बच्चा का हिंदी का 98 से क्वेश्चन टेक्स्ट का 98 कैसे मैजिक कर सकते हैं? बहुत बच्चे ऐसे जिनका हिंदी अच्छा है, क्वेश्चन टेक्स्ट में तो खराब है। तो माय डियर स्टूडेंट यही होता है, इसीलिए याद रखिएगा आने वाला भविष्य में आपको एक ही चीज बेनिफिट देगा, दैट इज योर क्वालिटी। सो प्लीज आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करिए। ये मार्कशीट का वैल्यू ही नहीं रहा तो अब एग्जाम को लेकर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर ऑफलाइन जब होना स्टार्ट होगा, एग्जाम जब ऑफलाइन होगा तो उस मार्कशीट का वैल्यू होगा, याद रखिएगा। और आप लोग का तो ऑफलाइन होगा ही कभी ना कभी। आइए, इस बार ही चांसेस निकल करके आ रहा है। देखिए, वर्किंग कंडीशन विद इन द ऑर्गेनाइज। अच्छा, तो देश में रोजगार का सिचुएशन कैसा है वो भी मैटर करता है। अगला है सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी, वाई डू पीपल लव गवर्नमेंट जॉब? पीपल लव गवर्नमेंट जॉब बिकॉज वहां पे सैलरी सिचुएशन बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को पसंद करते हैं। प्राइवेट जॉब पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि सैलरी तो मिलता है, बेनिफिट नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी करने जाएगा, 30,000 रुपया महीना मिलेगा, उसके साथ आपको चावल दाल तेल हल्दी मिर्चा सब मिल जाएगा। आर्मी वाला का होता है ना, सब कुछ वो लोग देगा आपको, सब कुछ वो लोग देगा। तो आपको क्या करना है? बस जॉब करना है। लेकिन प्राइवेट जॉब में दिन रात खटेंगे तब आपके पास पैसा आएगा। वर्किंग कंडीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अंदर का माहौल कैसा है? अगर अंदर के लोग अच्छे हैं तो वहां पे लोग जॉब करना चाहेंगे, बट अगर अंदर का माहौल अच्छा नहीं है तो लोग वहां पे काम करना नहीं चाहेंगे। ग्रोथ रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक आदमी देखो, कोई भी आदमी ना डूबता हुआ जहाज में सवारी करना नहीं चाहता, याद रखिएगा। नोबडी देयर, नोबडी, कोई भी आदमी नहीं चाहता ना कि डूबता हुआ जहाज में हम चढ़े, कोई भी आदमी नहीं चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हमको एक अच्छा जॉब मिले। एक कंपनी जो बंद हुई, किंगफिशर का नाम सुने? किंगफिशर विजय माल्या का था। तो विजय माल्या ना अपना कंपनी में ना बहुत सारा फैसिलिटी देता था। प्राइवेट कंपनी था लेकिन विजय माल्या अपना कंपनी में वर्कर को इतना फैसिलिटी देता था, सब लोग चाहते थे किंगफिशर में जॉब करें। वही किंगफिशर जब डूब गया ना, सब आदमी जॉब छोड़ के आ गया। काहे? कोई भी आदमी डूबता हुआ कंपनी में जॉब करना नहीं चाहेगा। तो ग्रोथ मैटर करता है, ग्रोथ मैटर। पलटिए, देखिए बड़ा चेक करें। देखिए, अब आइए बाबू, अब हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ने जाएंगे। समझ गए ना? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला फंडा खत्म। अब देखिए, रिक्रूटमेंट दो तरह का होता है, एक तो होता है इंटरनल और एक तो होता है एक्सटर्नल। ये जो पेज नंबर 39 जो है ना, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, उसमें खाली पॉइंट याद करिएगा, पॉइंट का नाम हाईलाइट कर लीजिए। कंडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, सर्चिंग ऑफ टैलेंट और फाइनलाइजेशन ऑफ जॉब ऑफर। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में खाली पॉइंट का नाम रीडिंग करिएगा। कंडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, सर्च ऑफ टैलेंट, फाइनलाइजेशन ऑफ जॉब ऑफर, बस ये 3 नाम याद कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मेरे पास कितना वैकेंसी है, फिर हम लोग टैलेंट का सर्च करते हैं और फिर हम लोग ऑफर करते हैं जॉब। 3 स्टेज है, पहले एनालिसिस, फिर टैलेंट सर्च, उसका जॉब ऑफर। क्या क्या बोलिए? एनालिसिस, टैलेंट सर्च और जॉब ऑफर। ठीक है ना बच्चे लोग? पन्ना पलटो। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, पेज नंबर 40 में आइए। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, मोबाइल दीजिए। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट मतलब क्या? आप बार बार मेरा बात का जवाब दीजिए। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है या नेगेटिव? बताइए। नहीं, ऑफलाइन वाले बच्चे लोग तो ब्रिलियंट है, आप लोग बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। यस, तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहां पे हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो बाबू देखिए, एप्लीकेशन 2 जगह से आता है। कितना जगह से बाबू? 2 जगह। बोलो ना। 2 जगह से। सुनो, ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन रहेगा पेपर में। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अच्छा, याद है ना? इंटरनल मतलब कौन सा? घर वाला। कौन बाबू? घर वाला। कौन सा? घर वाला। एक्सटर्नल मतलब बाली, बाहर वाला। भाई देखिए, आप लोग गलत घर वाला बाहर वाला समझ ले रहे। यहाँ पर घर वाला मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और बाहर वाला मतलब बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस के अंदर जो नौकरी देंगे, यस, इरम बहुत अच्छा बोली, विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होगा वो इंटरनल और जो बाहर होगा वो क्या बाबू? एक्सटर्नल। जैसे जैसे आप लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो,
आप लोगों में से किसी को हम क्या किए, अपना कोचिंग का मैनेजर बना दिए। ये क्या हो गया, इंटरनल या एक्सटर्नल? बोलो ये इंटरनल या एक्सटर्नल? हमको जवाब चाहिए भाई, इंटरनल कि एक्सटर्नल? ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं बता रहे, ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन वाले बच्चे तो बोल रहे। करीना सबसे पहले, इरम, साइन, प्रियंका, पूजा, सबो, खुशी, पिंकी, रोहिणी, सालू, साहिन, दीपक सी, रिया, दिव्या, मुसाहिर, वरुण, मत सॉरी इनका खुशबू का आईडी है, माधव। आइए गाइस देखिए, इंटरनल का एग्जांपल दीजिए, वहां पे लिखा हुआ बुक में देखिए, ट्रांसफर, प्रमोशन और प्रेजेंट एम्प्लॉइज। ट्रांसफर समझते हैं, जब आप एक जॉब से, जैसे आप मेरा बालीगंज ब्रांच में थे, आपको हम बॉन्डल गेट ब्रांच में लेके आ गए, ये हो गया ट्रांसफर। क्या हो गया? ट्रांसफर। प्रमोशन मतलब एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट को अपग्रेड करना। एक्सटर्नल मतलब बाहर से जब वर्कर आएगा, बाहर से देख लीजिए एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट, नाम याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बाबू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ना बेरोजगारों का रिकॉर्ड क्या आता है, रिकॉर्ड। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक तो सॉल्ट लेक में जाइएगा ना, सॉल्ट लेक में एक ऑफिस है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वहां पे बेरोजगार लोग का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। आप भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाके जमा दे सकते हो। तो क्या बोले नौकरी दे देगा? नहीं, वो नौकरी नहीं देता है। अगर वो लोग आपको नौकरी नहीं देगा, याद रखिएगा, वो लोग आपको नौकरी नहीं देगा, ये समझिए, वो लोग आपको नौकरी नहीं देगा, वो लोग आपका रिकॉर्ड रखेगा, और जब कोई वैकेंसी निकलेगा ना तो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि बाबू जाके फॉर्म भर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑफिस है जो आपको जॉब नहीं देता है, जॉब का इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास अपना टेस्टिमोनियल्स मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देंगे, वो लोग टाइम आने पे आपको इन्फॉर्म कर देगा। आइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पता है आपको आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी जॉब मिलता है, लेकिन हम लोग का कोलकाता में नहीं मिलता है। कोलकाता में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं जहाँ से जॉब दिया जाता हो। हाँ, कोलकाता में ना कुछ कॉलेज, जैसे शिवनाथ शास्त्री, जैसे गोइंका कॉलेज, ये लोग कभी कभी मतलब क्या 5 साल 10 साल में एक बार करेगा, 10 साल तक पोस्टर लगाएगा कॉलेज में कि हम लोग को नौकरी देते हैं। ये लोग सब कॉलेज में ना, जेवियर्स कॉलेज है, ये सब कॉलेज में कभी कभी मतलब 10 साल 15 साल में एक बार 2 बार कभी कभी आपका वैकेंसी निकलता है। कंपनी वाला लोग आता है, 2-4 लड़की को जॉब दे देता है, वही वाला गुण कॉलेज वाले लोग साल भर गाते रहता है कि हम लोग का कॉलेज में नौकरी मिल रहा है, हम लोग कॉलेज में नौकरी मिल रहा है, हम लोग कॉलेज में नौकरी मिल रहा लोग गाते रहता है। लेकिन पता है बड़े दिल्ली में आप जाओगे ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि आप ग्रेजुएशन करोगे ना तो आपको एक जॉब मिल जाएगा। हम लोग यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन करोगे तो ताना मिलेगा। क्या मिलेगा? ताना। लड़का बेरोजगार है, लड़की बेरोजगार है। देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, इसको काट दीजिए, ये इंटरनल का पॉइंट है, इसको इंटरनल में शिफ्ट करिए बाबू। 4 नंबर को इंटरनल में शिफ्ट करिए, 4 नंबर को इंटरनल में शिफ्ट करिए गाइस, प्लीज गो ऑन ए शिफ्ट। 4 को इंटरनल में शिफ्ट करिए भाई। 5वां है फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे हम एक तो पोस्टर मार दिए, हम कोचिंग का बाहर एक पोस्टर मार दिए, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू डू द जॉब कैन कॉन्टैक्ट मी। ये हो गया फैक्ट्री गेट, बाहर का आदमी आएगा। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स क्या होता है पता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बार बार आते रहेगा, नौकरी है क्या, नौकरी है क्या, आपसे पूछता रहेगा। तो आप क्या करते हो, उसका एप्लीकेशन को रख लेते हो, और जब वैकेंसी खाली होता है ना तब आप उसको कॉल करते हो कि बाबू आ जाओ, वैकेंसी खाली हो गया है। इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्या बोलते हैं बाबू? कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद आइए, सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल, डेटा बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बेरोजगार लोग का लिस्ट होता है, वहां से भी आप नौकरी दे सकते हो लोगों को। लेबर यूनियन, यूनियन समझते हैं ना कॉलेज में, यूनियन लोग के थ्रू भी जॉब मिलता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आजकल बहुत सारा ऐसा कंपनी है ना जो लोग काम दिलाने का नौकरी करते हैं, बहुत सारा है, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये लोग का अपना एक हायरिंग एजेंट है। ये लोग का काम क्या है बोली तो, जैसे अगर वैकेंसी खाली है तो आपको नौकरी दिला देगा, और अगर नौकरी आपको दिला देगा तो आपसे 1 महीने का सैलरी लेगा, या 10% लेगा, या 20% लेगा, या 30% लेगा। उसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। और अगला है फॉर्मर एम्प्लॉइज। फॉर्मर मतलब पुराना वर्कर लोग, पुराना वर्कर किसी बाहर का आदमी को लेके आ गया तो वो भी आपका एक तरह के एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, कुछ सवाल है मेरा आप लोग से। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस या नेगेटिव प्रोसेस? आई वांट आंसर। पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। यहाँ पे सारे बच्चे पॉजिटिव बोल रहे भाई। अच्छा बताइए, रिक्रूटमेंट में जॉब देते हैं या ओनली एप्लीकेशन? बोलो बोलो। ओनली एप्लीकेशन। उसके बाद रिक्रूटमेंट कितना टाइप का होता है? बोलिए ना, प्लीज बोलिए।
एक तो क्या इंटरनल, एक तो क्या एक तो एक तो एक तो एक तो इंटरनल मतलब घर वाला कि बाहर वाला, घर वाला कि बाहर वाला, घर वाला कि बाहर वाला, और एक्सटर्नल मतलब कुछ एग्जांपल इंटरनल का, कुछ एग्जांपल एक्सटर्नल का। अच्छा एक बार एग्जांपल पूछते देखते हैं कौन बताता है, किताब में मत देखिएगा। अच्छा किताब में भी आप देख सकते हैं, चलो देखते हैं आपका आईक्यू कितना तेज है। रेडी रेडी बोलेंगे तो स्पीड में पूछेंगे, देखते हैं कौन बताता है। देखिए बताइए ट्रांसफर क्या है, प्रमोशन, पहले एक बार रीडिंग कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन बताइए जवाब। फास्ट टाइपिंग, देखते हैं कितना फास्ट मैसेज करते हो अपना दोस्त को। ट्रांसफर क्या है देख के बताइए, प्रमोशन, अच्छा उसके बताइए एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिकमेंडेशन ऑफ, सॉरी ये तो इंटरनल में कर दिए, फैक्ट्री गेट, कैजुअल कॉलर, डेटा बैंक, लेबर यूनियन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, फॉर्मल एम्प्लॉइज। ये तो हम रीडिंग किया, अब पूछेंगे। रेडी रेडी तो रेडी, चलिए बताइए लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, लेबर यूनियन, डेटा बैंक, कैजुअल कॉलर, फैक्ट्री गेट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसफर, बोलिए बोलिए, यस तेज है आप लोग भी, मानना पड़ेगा। अच्छा अच्छा एक बात बताइए ना, पहले रिक्रूटमेंट होता है या पहले सिलेक्शन? प्लीज बोलिए, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। पहले क्या होता है रिक्रूटमेंट, फिर क्या होता है वो सिलेक्शन, फिर आगे इसके आगे अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टू बी कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट डे। थोड़ा आज मेरा गला बहुत दर्द करा भाई, अगला दिन कंटिन्यू करें। बोलिए बाबू, अभी आईटी कंपनी हो गया, वो लोग स्टार्ट इसी से किया था।